सम्राट चौधरी जी खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए। उन्होंने तारापुर में हर रैली में बताए थे कि मैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ताती तत्वा समाज को आरक्षण देंगे। दूसरा, दिलीप जायसवाल जी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी कद्दावर मंत्री हैं तकरीबन, इवन भारत के गृह मंत्री जी भी बता रहे थे कि मैं इस समाज को आरक्षण दूंगा, क्योंकि हमारा समाज, हम किसी के मोहताज नहीं। आज़ादी के बाद से हमारे समाज के साथ हर सरकारें धोखा देती आई है, लेकिन राज्य सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि आप कृपया करके हमारे बच्चों का, खास करके इन बेल्ट्रॉन के बच्चों का और टीआर 3 के बच्चों का इमीडिएटली नौकरियां दीजिए, नहीं तो बिहार विधानसभा की हम लोग घेरने की तैयारी करें। मैं अपने महागठबंधन के सभी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपने आईपी गुप्ता जी आपका भरपूर साथ दिए हैं, तो मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आइए। दीपांकर भट्टाचार्य जी को भी कहना चाहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी कहना चाहता हूं और ओवैसी साहब को भी कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी आपके साथ तन मन धन सब चीज़ से आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आप हमारे बिहार विधानसभा के मुख्यमंत्री को आप जल्दी से जल्दी बोलिए कि इन बच्चों की नौकरियां दे, क्योंकि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ सरकार काम कर रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईपी गुप्ता के नेतृत्व में जो एक नया संगठन, नया राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ताती तत्वा समाज को आरक्षण दिलाकर रहेंगे और उनके हक और की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। अब उस स्थिति किस स्थिति में है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आईआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार दास जी हैं। राज जी, इस समय हम लोग दिल्ली में हैं। आप लोग तो लगातार मांग कर रहे थे कि आरक्षण चाहिए, आरक्षण की दिशा में आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जो हमारा आरक्षण, जो हम लोग का मेन था ताती तत्वा पान समाज का आरक्षण, उस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे। इसी क्रम में बार बार आप देखे होंगे कि पहला एक सहरसा के विधायक होकर के जिस तरह से उन्होंने 56 क्वेश्चन बिहार विधानसभा में उठाया था, वो आज के डेट में बिहार विधानसभा का इतिहास है। तो आरक्षण जीना मरना हम लोग का एक स्थायी बन गया है कि हम आरक्षण के लिए जीते हैं, आरक्षण के लिए मरेंगे। तो आरक्षण हमारा पहला मुद्दा है जिसको हम कभी भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आपके नेता लगातार कह रहे हैं, आप लोग भी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है कि देरी होती जा रही है? चूंकि जिस मुहिम को लेकर आप लोग शुरू किए थे वो 1 साल से ऊपर समय बीत चुका है, राजनीतिक दल भी बन चुका है, आपके पार्टी के एक विधायक खुद आईपी गुप्ता जी चुनाव भी जीते हैं। क्या लग रहा है किस तरह से आप आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी आगे की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। इसमें क्या है कि पहले जो सरकारें थी, अभी जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम लोग बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व न्यायाधीश का कमेटी बना करके आपके आरक्षण की बातें को हम लोग एक कमेटी के जरिए हम अपने केंद्र सरकार को भेजेंगे। अनलक्की भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप को आप जानते हुए अचानक सरकार को ब्रेक लगा करके अब, चूंकि पूर्व में बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों ने, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के उनके नेता हों, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबों ने एक स्वर में बोला था कि मैं ताती तत्वा पान समाज का जैसे ही सरकार बनेगी मैं आरक्षण दूंगा। लेकिन आरक्षण उन्होंने भूलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग आए दिन अपनी बातों को उठाते रह रहे हैं और उठाएंगे। अब चूंकि सम्राट चौधरी जी खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए, उन्होंने तारापुर में हर रैली में बताए थे कि मैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ताती तत्वा समाज को आरक्षण देंगे। दूसरा, दिलीप जायसवाल जी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी कद्दावर मंत्री हैं तकरीबन, इवन भारत के गृह मंत्री जी भी बता रहे थे कि मैं इस समाज को आरक्षण दूंगा, क्योंकि हमारा समाज, हम किसी के मोहताज नहीं। आज़ादी के बाद से हमारे समाज के साथ हर सरकारें धोखा देती आई है, लेकिन अब
तांती तत्वा पान समाज के हर बच्चे जागरूक हो चुके हैं और आरक्षण मेरा जीना मरना यही अधिकार है और लेके रहेंगे। आप लोग विपक्ष में हैं लगातार, जब विधायक नहीं बने थे लगातार सड़कों पर थे। अब किस तरह से आप लोग लगातार मांग करेंगे, क्योंकि सरकार तो आश्वासन दे रही है लेकिन पूरा तो नहीं हो पा रहा है अभी तक। देखिए सरकार का काम है आश्वासन देना, जी लेकिन ये जब तक हम चुप हैं तब तक, क्योंकि अभी देखिए हमारे कुछ बच्चों के साथ जी अभी वर्तमान में जो सरकारें हैं वो किस तरह से हमारे बच्चों के साथ, खास करके बेल्ट्रॉन के जो बच्चे थे शेड्यूल कास्ट में पास हुआ, और उसका जब नियुक्ति देने का समय आया तकरीबन 120 बच्चे पास हुए थे, उसमें 40 बच्चों का इन्होंने नौकरियां दे दी और तकरीबन 60 बच्चों की नौकरियां रोक दी, क्योंकि आपको ताती ततवा के लिए वेरिफिकेशन 1 साल हो गए हैं, उस बच्चे के साथ नाजायज हो रहा है सब। और दूसरा टीआर 3 के टीचर के साथ भी सेम घटनाएं हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि जी आप कृपया करके हमारे बच्चों का, खास करके इन बेल्ट्रॉन के बच्चों का जी और टीआर 3 के बच्चों का इमीडिएटली नौकरियां दीजिए, नहीं तो बिहार विधानसभा की हम लोग घेरने की तैयारी करें। अभी कुछ एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आकर के बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमने समय लिया है और मुख्यमंत्री जी इन मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि पूर्व में विजय चौधरी जी खुद विधानसभा में बोले थे कि इन बच्चों की नौकरियां दूंगा, लेकिन जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ ये जी नाजायज कर रहे हैं वो बहुत ही बिहार के लिए एक सबक सिखाने, क्योंकि अब बच्चे रुकने वाले नहीं है। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने महागठबंधन के सभी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपने आईपी गुप्ता जी आपका भरपूर साथ दिए हैं, तो मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आइए। दीपांकर भट्टाचार्य जी को भी कहना चाहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी कहना चाहता हूं और ओवैसी साहब को भी कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी आपके साथ तन मन धन सब चीज से आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आप हमारे बिहार विधानसभा के मुख्यमंत्री को आप जल्दी से जल्दी बोलिए कि इन बच्चों की नौकरियां दे, क्योंकि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ सरकार काम कर रही है। जी साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के बच्चों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब महागठबंधन के लोग भी हमारा साथ देंगे। अगर महागठबंधन के लोग साथ नहीं देंगे तो महागठबंधन को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीना मरना हमारे बच्चे हैं और हमारा आरक्षण है। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आईआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार दास जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।